बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास एक बिंदु आवेश है, ठीक है। बिंदु आवेश प्लस क्यू कूलाम का है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन k है। इससे हमको r दूरी पर कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस प्लस क्यू कूलाम में के आवेश के कारण से r दूरी पर, इसके वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके मापन के लिए आपको फार्मूला मिला हुआ है कि E=F/Q0। एक परीक्षण आवेश रखते हैं उस बिंदु पर और हम लोग उस पर लगने वाला बल निकालते हैं। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कल अभी पढ़ा आपने कि F/Q0। इस तरह से क्या करना है, किसी भी बिंदु पर, स्रोत आवेश के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करेंगे? स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखेंगे, Q0 रखेंगे और उस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से निकालेंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे, हम लोग बल और वो परीक्षण आवेश के अनुपात को निकालेंगे। बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या होता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ी थी। तो इसके लिए आप मान लें कि माना प्लस क्यू कूलाम का, इसका आपको निगमन पूछा जाएगा। तो माना प्लस क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावर्तांक k है। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, ये जो प्लस क्यू कूलाम का स्रोत आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। तो हमने यहाँ पर परीक्षण आवेश रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर परीक्षण आवेश आपने प्लस Q0 रख लिया है, कितना रख लिया है, परीक्षण आवेश रखा है Q0, तो आपको पता है कि ये वाला आवेश इस पर एक वैद्युत बल आरोपित करेगा वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण से। तो अगर ये आरोपित करेगा तो इसकी दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा क्या होगी, इसको, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। किधर की तरफ होगी, O से P की तरफ होगी, ये, ठीक है। बल भी इधर लगेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको पता है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में है, O से P की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र भी किधर है, O से P की तरफ, ठीक है। तो अब हमने मान लिया कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब कूलाम के नियम के अनुसार इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल कितना होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कूलाम का नियम से अगर हम वैद्युत बल निकालना चाहते हैं तो उन आवेशों की मात्राओं का गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग हमको लेना होगा, ठीक है। तो हमें ये वाला बल F हमको निकालना है, ठीक है। तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा, तो वैद्युत बल हो जाएगा 1/4πε0 ये Q है, स्रोत आवेश Q है और परीक्षण आवेश कितना है, Q0 है, ठीक है। इनका केवल परिमाण लेना है Q और Q0 का, अपान क्या हो जाएगा, दूरी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये लगने वाला वैद्युत बल है। समीकरण नंबर 1 में हमारा वैद्युत बल इतना हो गया, ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कैसे हम लोग निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा से बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, F/Q0 होगी। आप लिख लेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E= कितना होता है, यहाँ पर लगने वाला वैद्युत बल F
और जो आपने आवेश लिया है परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात हो गया। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में। और यहाँ पर याद रखें कि हमारा परावैद्युतांक कितना है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। तो अगर के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, यहाँ पर के हम लोग लगा देंगे, ठीक है। 1/4πε0 के क्यू इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर हम लोग मान रख देते हैं एफ का समीकरण नंबर 1 में, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, लिख लेंगे। ई जो है समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर अगर आप रखते हैं तो एफ की वैल्यू कितनी है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 के क्यू इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा Q0, ठीक है। अब ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मात्रक क्या है आपको पता है, मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए इस फार्मूले में जो आपने इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, उसका फार्मूला 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब इस फार्मूले को जो हम डिराइव कर चुके हैं उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये जो है आपका फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण उसके वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इसको याद रखेंगे कि ये कौन सा आवेश है, इसको हम लोग कहते हैं स्रोत आवेश। ये जो Q हमारा है ये कौन सा आवेश है, स्रोत आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। ये जो हमारा Q है इसको हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश। अब ये किसी ऐसे माध्यम के लिए लिया गया इसका परावैद्युतांक क्या है। सपोज हमारा ये जो हमारा स्रोत आवेश है निर्वात या वायु में स्थित हो, ठीक है, निर्वात या वायु में स्थित हो, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए निर्वात या फिर वायु के लिए के बराबर 1 रखने पर, ये जो समीकरण नंबर 3 है इसमें आप क्या कर लेंगे, के बराबर 1 रख लीजिए। तब अगर आप इसको ऐसा रखते हैं तो आपको पता है निर्वात या वायु के लिए के का मान जब 1 होता है तो 1/4πε0 के के स्थान पर 1 हो गया और Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया और ये मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। अगर आपसे निर्वात की बात करता है तो के की वैल्यू हमेशा इसी समीकरण में याद रहे कि अगर निर्वात की बात करें तो के का मान हमेशा 1 रहेगा और इस तरह से फार्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। और जब सवाल हल करने हो तो 1/4πε0 को हम लोग इसके मान को हमेशा रखेंगे, ठीक है, 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, या इसी के स्थान पर K इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। वो K क्या होगा, एक नियतांक होगा, ठीक है। ये बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगर आपके पास जो है सपोज करें ढेर सारे आवेश हैं, एक आवेश नहीं कई आवेश हैं, और उस आवेशों के निकाय के कारण से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, आवेशों का निकाय यदि हो, ठीक है। मतलब क्या है कि बहुत सारे आवेशों से कोई निकाय ऐसा है जो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जैसे ये ऐसे,
मान लीजिए Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है और ये Qn आवेश है। और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी गई, जैसे बिंदु P हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो क्या करना है, इससे ये वाली दूरी होगी, ठीक है, ऐसे इससे ये वाली दूरी होगी R2 दे देते हैं, ऐसे ये वाली 3 दूरी R3 दूरी, ऐसे ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, Rn हो जाएगी। तब इस कंडीशन में अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। उसी तरह से आपको पता है ये वाला आवेश इस पर वैद्युत, इसके कारण से इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो जाएगी, ये E1 हो जाएगा। ऐसे जो है इसके नाते ऐसे E2 हो जाएगा, ठीक है। इसके नाते जो है जो आपका ये है ये E3 हो जाएगा, ऐसे En हो जाएगा। तो क्या होगा इस परिस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कैसे निकालेंगे। इस पर जो लगने वाले अलग अलग बिंदु P पर जो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र हैं, इनका हम लोग क्या कर लेंगे, सदिश योग कर लेंगे, ठीक है। बिंदु P पर अगर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बहुल आवेशों के कारण से, ढेर सारे आवेशों के कारण से, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इन सब तीव्रताओं के अलग अलग तीव्रताओं के वेक्टर योग के बराबर होगा। वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 जितने भी आप लिए हैं वेक्टर En। इस तरह से आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जैसे आपने बहुल आवेशों के निकाय के कारण से जो है आपने वैद्युत बल की गणना की थी, ठीक है, उसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। जितने भी वैद्युत क्षेत्र इस पे बन रहे हैं अलग अलग के कारण से, उन सब के उन सब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान जो हैं उनका सदिश योग हमको लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आवेशों के निकाय के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इससे संबंधित कुछ सवाल हैं जो आपने पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिए कि कैसे इसे आपको हल करना है, ठीक है। तो एक सवाल लिखते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर संबंधित सवाल, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है, 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो आपको ज्ञात करना है वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए, वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा, ठीक है। वैद्युत आवेश कौन सा, स्रोत आवेश, ठीक है, उसे फाइंड करना है। एक बिंदु आवेश से उसके वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए हमने एक कोई हमारा बिंदु आवेश है, ठीक है, उसे r दूरी पर स्थित, उसे कह रहे हैं 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए दूरी कितनी है, वो r बराबर कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस अगले स्थान पर 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको दी गई है, कितनी दी गई, E बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपको पता है कि अगर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दी गई है, तो स्रोत आवेश का हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमारे पास दो चीजें गिवन है, E दिया गया है और R दिया गया है। अब आपको वैद्युत क्षेत्र आपको पूछा गया है कि वैद्युत आवेश का मान ज्ञात करिए, ठीक है। वैद्युत आवेश का मतलब स्रोत आवेश का मान ज्ञात करना है।
तो बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब माध्यम के लिए कुछ कहा नहीं गया है, इसका मतलब अगर नहीं कहा गया है, एक बिंदु आवेश ऐसे लिखा गया उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कर लिए। तो इसके लिए हम लोग के का मान निर्वात या वायु वाला रख लेंगे, हमेशा 1 रख लेंगे। और अगर कोई अन्य माध्यम होता तो उसके लिए के का मान दिया जाता है, ठीक है। नहीं दिया गया है अगर के का मान, तो हम लोग क्या रखेंगे, के का मान सदैव 1 रखेंगे क्वेश्चन में अपने, ठीक है। तो अब जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है ये कितना क्या होता है, ये फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r², ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको पता है और यही वैल्यू हमेशा रखेंगे 9 × 10⁹ और Q का मान कितना हमें फाइंड करना है, ठीक है। और R का मान हमें दिया गया कितना 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर E का मान रख लेते हैं अभी। E का मान दिया गया है 450 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये दिया गया है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और आपको Q निकालना है। तो यहाँ से अगर आपको Q निकालना है, ठीक है, तो आप लोग जो है इस वैल्यू को नीचे ले जाइए और ये 450 जो है ऊपर रह जाएगा। 450 अपॉन 9 × 10⁹ हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसे आप काट लीजिए, ये देखिए 9 × 5 = 45 और ये हो गया 50, ऊपर जाएगा आप लिखेंगे 50 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁻9 कूलम, या इसी को जो है इसमें 10⁻, एक और भी है प्लस में है वो, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 5 × ठीक है 10⁻⁻8 कूलम वैद्युत आवेश का मान होगा उस दूरी पर। तो अगर आपको बिंदु आवेश के कारण से ज्ञात करना तो इसी प्रकार का सवाल होगा, आपको E दिया रहेगा तो आपसे R देने पर Q पूछ लेंगे, ठीक है। और यदि Q का मान दिया है, स्रोत आवेश का मान दिया है, ठीक है, अगर दे रखा है कि हमारा स्रोत आवेश इतने कूलम का है, ठीक है, इसके कारण से 1 मीटर की दूरी पर या 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अगर इस कारण से ज्ञात करनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और Q का मान दे रखा है और इसके बाद में दूरी भी हमको पता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन के कारण से उसके वैद्युत क्षेत्र में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, मूल आवेश होता है, और उससे दूरी कितनी रखनी है, 1 मीटर रखनी है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है निर्वात के लिए कितना होता है, एक जो है 9 × 10⁹, तो लिख लेंगे 9 × 10⁹, ठीक है, और इसको लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और अपान 1 का स्क्वायर, और इस चीज़ को हल कर लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा आवेश रहे, मतलब बहुल आवेशों का निकाय हो और उसके कारण से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है तो अभी आपको हमने बताया कि उसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उससे संबंधित जो है सवाल हम लोग लगाएंगे और उस पर बेस्ड जो सवाल है बहुल आवेशों के कारण से उसको हम लोग कल हल करेंगे, ठीक है। और अच्छे सवाल उस पर बेस्ड जो है हम लोग हल करेंगे, और बिंदु आवेशों के कारण से इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल जो है लगाने हैं, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसी पर आधारित जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे जिसमें 1 से अधिक आवेश होंगे, ठीक है, और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। धन्यवाद।